जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु देव के बारे में। देखिए, एक ऐसा प्लेनेट जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसे एक छाया ग्रह के तरीके से माना जाता है। कुंडली में अगर देखा जाए तो 12 भावों में से एक भी राशि इनकी नहीं होती है। राहु जो है जीवन में आपके देखिए रहस्य को दर्शाते हैं, आपकी गोपनीयता को दिखाते हैं और राहु आपके आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं। तो देखिए, इन सभी चीज़ों के इस वीडियो में पूर्णतया हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि राहु इस समय जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र शनि देव का नक्षत्र है और राहु आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि सीधे सप्तम दृष्टि द्वारा आपके धन भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि के द्वारा आपके घर को देख रहा है। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत विशेष हो जाता है और आपके व्यय को भी संभाल रहे हैं राहु देव। तो देखिए, आपके लिए किस तरीके की चीज़ें निकल कर आने वाली हैं, इन पर पूर्णतया हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है जिसमें कि राहु देव इस समय गोचर कर रहे हैं, इसके अगर हम चरणों की चर्चा करें या इसके हम राशिपति की चर्चा करें तो आपके लिए बहुत ही विशेष स्थिति निकल कर आनी है। थोड़ी सी कार्यों को पे फेरबदल करके आप राहु के बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है इसके स्वामी शनि देव हैं और देवता जो है वो इसके अहिर बुधन्या हैं। अहिर बुधन्या की आकृति जो है एक क्रूर सर्प के समान है और राहु स्वयं एक राक्षस वर्ग से हैं जो कि क्रूर है। तो देखिए, इनकी अगर किसी को कृपा प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा उसके लिए करते हैं, लेकिन अगर इनकी अरिष्टता किसी को प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए बहुत ही क्रूर बन जाते हैं। उसके जीवन में इतने ज़्यादा दुखों को भर देते हैं कि व्यक्ति उन दुखों से कभी निकल ही नहीं पाता है। तो ये होती है राहु की प्रभाव। अब राहु यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो स्वयं में एक बहुत बड़ा नक्षत्र माना जाता है और इसके प्रभाव भी बहुत विशेष होते हैं। ये राहु जब इस नक्षत्र में जाते हैं तो आपके लिए किस तरीके के प्रभाव लेकर आते हैं? सबसे पहले आपकी गूढ़ सोच, आपका आत्ममंथन, ये चीज़ें आपके अंदर इस दौरान होती हुई दिखाई देंगी। आप कार्य कुछ और कर रहे हैं लेकिन मंथन आपके अंदर चलता रहेगा कि किस तरीके से, कैसे, कहाँ से या कौन सा रास्ता। तो ये सारी चीज़ें राहु दिखाते हैं। राहु स्वयं एक रहस्य है और जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है वो आपके परिवर्तन को दिखाता है। अगर आकाश में इसकी आकृति की चर्चा करें तो ये एक मृत्युशैया के समान होता है कि किसी भी चीज़ के बिगड़ने के बाद उससे नवनिर्माण, यानी कि जब आप नवनिर्माण के लिए सोचते हैं तब वहीं पर आपके लिए राहु एक्टिव होते हैं, या फिर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, क्योंकि समाज की किन्हीं मान्यताओं को राहु नहीं मानते। आपने अभी तक जिनको भी राहु की कृपा, विशेष कृपा प्राप्त हुई है, उनकी जीवनी को उठाकर देख लीजिए, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स कार्य किया है कि वो रूढ़िवादिताओं से हटकर, समाज की जो चल रही मान्यताएं हैं उन मान्यताओं से हटकर जब कार्य करते हैं तो राहु की उनको विशेष कृपा प्राप्त होती है। राहु परिवर्तन को भी दिखाते हैं और वहीं जो आपका नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, ये भी परिवर्तन को दिखाता है। तो इस समय जो लोग परिवर्तन कर रहे होंगे उन लोगों के लिए भी राहु की कृपा प्राप्त होना बहुत अनिवार्य होगा, क्योंकि राहु की कृपा आपको किन किन भावों से संबंधित प्राप्त होनी है, या आपके लिए देखिए राहु आपके किन क्रियाकलापों से अरिष्टकारी आपको प्रभाव देंगे या शुभकारी प्रभाव देंगे, इन सब विषयों के बारे में पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। बहुत से लोग क्या होता है कि सिर्फ कुंडली में वीडियोस को देखकर ही सोचते हैं कि उनको अच्छे प्रभाव प्राप्त हो जाएंगे। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिन लोगों ने अपने दैनिक क्रियाकलापों में पढ़कर अपने बहुत से ग्रहों को खराब कर लिया है और ख़राब करने के उपरांत क्या हुआ कि उनको उन ग्रहों के उच्च प्रभाव प्राप्त ही नहीं हो रहे, जबकि जिन लोगों के बर्थ चार्ट में कमज़ोर ग्रह हैं वो बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए, क्रियाकलाप भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। वीडियो देखने मात्र से ही आपको लाभ नहीं प्राप्त हो जाता, बल्कि वीडियो इसलिए आपको देखने जरूरी होते हैं कि आपको किस भाव से संबंधित किस तरीके के कार्य करने हैं, किस तरीके से फेरबदल करना है अपनी लाइफ में। क्योंकि ये राहु यहाँ पर बहुत लंबा अंतराल रहने वाले हैं, 18 माह। 18 माह का वो समय रहेगा जब राहु यहाँ पर आपके लिए विशेष कृपा देते हुए दिखाई देंगे और इसे आप या तो अपने लिए कृपा बना सकते हैं या अपने लिए अरिष्टकारी बना सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपके दैनिक दिनचर्या पर। तो इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और अष्टम भाव में राहु बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं, क्योंकि ये पाताल लोक कहा जाता है।
का घर है आपके, और यहीं से पाताल लोक कहा जाता है, और राहु जो स्वयं पाताल लोक के ही वासी हैं। यहाँ पर बैठकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। थोड़ा सा क्या है कि आपकी अचानक वाली चीज़ें जागृत हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। अचानक धन लाभ, अचानक किसी मित्र से मिलन, अचानक दुर्घटना का योग, या अचानक वाली जितनी भी चीज़ें आपके जीवन में एक्सपेक्टेशन आती हैं, वो सब राहु के प्रभाव से ही आती हैं। तो इस दौरान देखिए थोड़े से आपके ससुराल पक्ष से संबंध तो बिगड़ते हुए देखे जाएंगे। बाकी जो लोग साधनारत होना चाहते हैं, साधना की क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह समयकाल बहुत उत्तम है। लेकिन एक विशेष बात और जान लीजिए कि राहु से संबंधित जो भी कार्य करें, क्योंकि 4 भाव जो हम बताने वाले हैं उनसे संबंधित रहस्य बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन रहस्यों को नहीं बरकरार रखा तो राहु किसी भी कीमत में आपको सफलता नहीं देने वाले हैं। आपके कार्यों को बिगाड़ते चले जाएंगे और आप परेशान रहेंगे कि मेरे कार्य बन क्यों नहीं रहे हैं, 100% देने के बाद भी नहीं बन रहे, और वीडियोस तो बहुत अच्छे अच्छे बताए जा रहे हैं। तो देखिए रहस्य यानी राहु का कार्य जिस तरीके का होता है, अगर संबंधित व्यक्ति उससे कोई जुड़ा हुआ है उससे आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपके दाएं हाथ का कार्य बाएं हाथ को ना पता चले। ये होता है राहु का प्रभाव प्राप्त करने का तरीका। जहाँ पर आपने अपनी चीज़ें अन्यत्र शेयर की, समझ लीजिए वहीं से राहु की कृपा समाप्त, और आपके कार्यों में अरिष्टकारी विघ्न ये सारी चीज़ें उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। पंचम दृष्टि व्यय भाव पर जाएगी, तो जैसा हमने बताया देखिए खर्च आपके बढ़ेंगे, लेकिन खर्च भी आपके कुछ चीज़ों पर बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके धन आगमन का और धन जाने का दोनों भाव राहु ने कंट्रोल किए हैं। तो इस समय आपको गोपनीयता हर कार्य में, जो भी ये 4 भाव हम बताने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर खर्च बढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर जो होता है राहु कारक होते हैं। विदेश से जुड़े हुए कार्य या विदेशों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं, विदेश से बिजनेस कर रहे हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं, या एमएनसी वगैरह में जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है। राहु इस समय आपको ज़बरदस्त आप प्रोग्रेस देते हुए देखे जाएंगे। हालांकि इसके लिए कुछ प्रयास आपको भी करने पड़ेंगे कि राहु अचानक आपके सामने अवसर तो लेकर आएंगे, लेकिन उस अवसर को पकड़ना या छोड़ना, उस अवसर को समय पर समझना, क्योंकि राहु के प्रभाव भी बहुत तीव्रगामी होते हैं। पलक झपकते ही आपके आंखों से चीज़ें ओझल हो जाती हैं। तो इसलिए इसमें आपकी सूक्ष्मदर्शिता और गूढ़दर्शिता दोनों ही बहुत अनिवार्य रहने वाली हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए विदेश से संबंधित कार्य, दूसरा क्या है, कोर्ट कचहरी के कारक भी राहु होते हैं। कोर्ट कचहरी में कोई आपका केस पड़ा हुआ है, विवादों में फंसे हुए हैं, राहु आपको निकालेंगे। लेकिन क्योंकि इस समय जिन भावों पर भी राहु की कृपा दृष्टि होगी, वह भावों से संबंधित आपकी बुद्धि जो होगी बहुत शार्प होगी, बहुत तीव्र होगी, तीक्ष्ण होगी। राहु जो है आपकी सोच को प्रदर्शित करते हैं, आपके माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अगर आप बाहर समझौता कर रहे हैं तो भी राहु आपकी मदद करेंगे, और अगर कहीं कोर्ट के अंदर ये कार्य हो रहा है तो राहु आपको इतनी ज़्यादा बुद्धि दे देंगे कि आप अपने पक्ष को प्रबल कर सकें। वहीं हॉस्पिटैलिटी अगर लगी हुई है घर में, तो देखिए राहु की जो मर जो होती है वह भ्रमकारी होती है। भ्रम है राहु कि अच्छे अच्छे डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं कि सामान्य व्यक्ति को समस्या क्या है, और पता चलता है एंड में समस्या कुछ भी नहीं है, आप लाखों रुपए यूं ही व्यय करते जा रहे हैं। ऐसे में आपको राहु की विशेष कृपा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। सप्तम दृष्टि, वाणी जो होगी आपकी बहुत विलक्षण होगी, मैनिपुलेट करने वाली होगी, सामने वाले की मनसा को समझकर उसके अनुरूप वार्तालाप करने वाली होगी। इस दौरान आपकी वाणी द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग करने वाली होगी, ताकि अगर फंस जाए तो फिर निकल जाए। वहीं वाणी आपकी प्रभावकारी होगी, लोगों को अपने वश में करने वाली होगी। खान पान बेहद सात्विक रखना अनिवार्य है। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें देखिए आपकी बुद्धि राहु इतनी प्रभावशाली बना देने वाले हैं कि आप उसका किस तरीके से लाभ उठाया जाएगा, यह आपके माइंड में अपने आप ही राहु दे देंगे। धन संचयन होता रहेगा।
हालांकि धन संचयन में थोड़ी से विघ्न तो आ सकते हैं, लेकिन क्या है, अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स परिवर्तन इन सब चीज़ों का नियमों का पालन करके चलेंगे, रहस्य बनाकर रखेंगे, तो फिर आपके धन संचयन होने में भी कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। वहीं साथ ही साथ देखिए, कुटुंबियों से थोड़े से रिलेशन, कह सकते हैं ना कि इस समय कुटुंबी भी आपके पास जो आएंगे वो स्वार्थ के वशीभूत होकर ही आएंगे। नवम दृष्टि आपके घर पर जाएगी, तो देखिए लोगों के बीच बेशक अंदर से कितना भी वैमनस्य हो, लेकिन बाहर से वो एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आएंगे, एक दूसरे पर जान देने वाले होंगे। घर के अंदर सौहार्द का माहौल बना रहेगा। वे आपके घर से संबंधित भी बढ़ सकते हैं। इस दौरान घर से संबंधित कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं तो देखिए राहु यहाँ पर किसी भी तरीके से करें, आपके धन की व्यवस्था करवा देंगे। बस क्या है कि आपको रणनीतियाँ देखनी है, दूरदर्शिता का प्रयोग करना है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर अगर आप कार्यों को करेंगे तो राहु आपको सफलता प्रदान कराएंगे। इससे विपरीत अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति खराब है और आप राहु से विपरीत कार्य भी करते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपको किस किस तरीके से आपके अचानक धन हानि के योग बनेंगे, आपके खर्च बेतहाशा बढ़ेंगे, कोर्ट कचहरी आपको परेशान करेगी, वाणी आपके कार्यों को बिगाड़ेगी और घर के लोग आपसे कलह इतनी ज़्यादा करेंगे कि आपका घर में रहना ही दूभर हो जाएगा। इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जो हमने अभी जैसे रणनीतियाँ वगैरह बताई थी वो ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ देखिए, सबसे पहले अपनी वाणी को बहुत पोलाइट रखना है। किसी से तेज स्वर में बात ना करें। किसी को डांट भी रहे हैं तो उसे उस हिसाब से डांटें कि काम भी बन जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। उस स्थिति से आपको काम लेना है। वहीं साथ ही साथ आपको इस दौरान देखिए धर्म की शरण में विशेष रहना है। ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, और मैं तो यही कहूँगी जितना ज़्यादा संभव हो उतना जप करना है। क्योंकि देखिए, बीज मंत्र की एक निश्चित संख्या होती है। उस निश्चित संख्या के पूर्ण होने पर ग्रह अपनी अरिष्टता त्याग देता है, और अरिष्टता त्यागने के बाद जो भी हम मंत्रों का जप करते हैं तो ग्रह में बल आना प्रारंभ हो जाता है। जितना ज़्यादा बल होगा उतना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा देखिए, आप अंधजनों को भोजन करा सकते हैं, या काला सुरमा लेकर शनिवार के दिन सायं के समय जब अंधेरा होने लगे उस समय घास वाली ज़मीन में दबा दीजिए। आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़